गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान आज का हमारा विषय है कच्छपावतार सागर मंथन। अवतार का अनंत विधान एवं अधिकारी के लिए संभव। अवतार योगी के अंतः स्थल में ही होता है। देश जाति एवं काल विशेष में प्रभु के अवतरण की परिकल्पना भ्रांति मात्र है। प्रक्रिया विशेष के द्वारा अनुभवी महापुरुष के माध्यम से योगी के अंतः प्रदेश में परमात्म तत्व की अनुभूति होती है। स्वामी अड़गड़ानंद जी। कबीर और अवतार। संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया, कामक सूद मच्छ कछ होना, शंकासुर न सहारा, है दयाल द्रोह नहीं बाके, कहु कौन को मारा। संतो आवे जाए सो माया, बै करता नहीं बराह कहावे, धरणि धर्यो नहीं भारा, ई सब काम साहिब के नाही, झूठ कहे संसारा, सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पसार नहीं बंधा, बै रघुनाथ एक के सुमेरे, जो सुमेरे सो अंधा, बै करता नहीं भय निकलंकी, नहीं काली गही मारा, ई छल बल सब माया कीन्हा, जत सत्य सब टारा, 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा, कहीं कबीर सुरो हो संतो, उपजय खपे सो दूजा। बीजक शब्द प्रकरण शब्द 8। उपर्युक्त पद पर दृष्टि पड़ते ही ऐसा आभास होता है कि इसमें अवतारों का पूर्णतः खंडन किया गया है, किंतु संत कबीर ने यथार्थ को परिलक्षित करते हुए यह स्पष्ट कह सुनाया है कि 10 अवतार ईश्वर नहीं हैं, बल्कि ईश्वरीय तत्व की आरंभ से पराकाष्ठा पर्यंत ईश्वर प्रसारणी विशद धाराएं हैं। 10 अवतार ईश्वरी माया, 10 अवतार अधिकारी जनों को ईश्वर में प्रवेश दिलाने वाली माया है। उस ईश्वर तत्व के प्रवेश के साथ ही पुरुष उसी परमात्म स्वरूप से परिपूरित हो जाता है। इसका परम बोध पूर्णत्व प्रदायनी परिणाम है। कबीर के चिंतन का नाम राम था। राम न रमसी कवन दंड लागा, मर जइवे का करिवे अभागा। अपने प्रेरणा के शब्दों में कहा कि राम का भजन क्यों नहीं करते। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आशा। अवतार का अनंत विधान एवं अधिकारी के लिए संभव। यह रचना अवतार संबंधी भ्रांतियों का निराकरण, उनकी मौलिक अवधारणाओं का शास्त्र सम्मत विशुद्ध स्वरूप प्रस्तुत करती है। इस कृति का प्रतिपाद्य विषय अनंत अवतारों की सम्यक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करना है। इस कृति की मौलिकता इस तथ्य का उद्घोष है कि अवतार योगी के अंतः स्थल में ही होता है। देश जाति एवं काल विशेष में प्रभु के अवतरण की परिकल्पना भ्रांति मात्र है। प्रक्रिया विशेष के द्वारा अनुभवी महापुरुष के माध्यम से योगी को अंतर प्रदेश में परमात्म तत्व की अनुभूति होती है। साधक के अंतःकरण में ही प्रभु का प्राकट्य होता है। अधिकारी के लिए ही आज एवं सदैव
अवतार का विधान है। मनः देश में अवतार की धारणा का पवित्रतम संदेश लेकर यह आर्ष ग्रंथ स्वयं में आत्मदर्शन की उपलब्धि यौगिक प्रक्रिया के संदर्भ में अभिव्यक्त करता है। आत्मा में परमात्मा की अनुभूति ही इस महानतम ग्रंथ का मूल विषय है। मीन, कच्छप, बाराह, नरसिंह इत्यादि अनेकानेक अवतार इष्ट देव के संस्पर्श एवं अभिन्नता के समय हृदय देश में अभिव्यक्त होते हैं। कृष्ण अवतार भी आत्मा की ही सत चेतन एवं आनंद घन अवस्था का निर्देशक है। संक्षेप में कृतित्व का विवेचन पाठकों के अंतराल में प्रेरणात्मक स्रोत का सर्जन मात्र है, क्योंकि विवेच्य वस्तु का संबंध तो मन वाणी से सर्वथा परे है। ओम। कच्छपावतार सागर मंथन। दोहा। भव सागर मंथन करी रतन कहो सब देख, 13 विष की बेली है अमीय पदार्थ एक। अर्थ, दोहे का अर्थ है चिंतन की भवधारा में एक समय की अनुभूति है। भवसागर मंथन किया गया जिसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध 13 रत्न विष की वृद्धि करने वाली लता के सदृश है। केवल अमृत ही ऐसा विलक्षण पदार्थ है जिसमें अनेकता नहीं, जो सर्वथा अद्वितीय और अनुपमेय है। भव निधि मंथन कथा सुनी, संतन मन दुख चैन, लगी 13 दुख विपुल भे, एक अमीय लख चैन। संसार सागर मंथन की मानसिक उपलब्धि की इस कथा को सुनकर संत महात्माओं के भाव पटल पर सुख और दुख का द्वंद्वात्मक तनाव स्पष्ट होने लगा। 13 रत्न सांसारिकता की भली बुरी स्थितियों का ही चित्रण करते हैं। उनका प्रसार देखकर दुखात्मक मनोमालिन्य का भाव बना रहता है। चिन्मय आभ्यंतरिक शांति उत्पन्न करने वाले अमृत को देखकर संतों के मन में सुखात्मक अनुभूति तरंगित होने लगती है, जिसका सुपरिणाम परम कल्याण है। 13 रत्न जग जीविका, विकसित भोग विलास, क्षण सुख कर परिणाम तन, जग जोनी की रास। 13 रत्न संसार में जीव को अनेक योनियों में विविध भोग विलास के सुखों का विस्तार कर घुमाते रहते हैं। जहाँ तक मृग तृष्णा का विस्तार है, प्राणियों के विलासिता की सीमा है, उसके प्रोत्साहन में क्रियात्मक प्रभावशीलता इन्हीं 13 रत्नों की क्षणिक चमत्कारिता का दुष्परिणाम है। आकर्षण के विविध साधनों के बीच जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। सागर मंथन के तारतम्य में प्राप्त 13 रत्न अन्यान्य योनियों को समूर्त करने वाले अक्षय भंडार है, जिनके चकाचौंध में जीव आवागमन की पटरी में छटपटाता रहता है। 13 रत्न मिले दुख मानी, जतन प्रगट अमृत रस खानी। मंथन की अविराम प्रयत्नशीलता का परिणाम यह हुआ कि 1-2 करके 13 रत्न मिल गए, किंतु सुख का सानिध्य नहीं हुआ, दुख की क्लांति बनी रही। प्रयत्न चलता रहा। दृढ़ संकल्प और निष्ठा का सुपरिणाम यह हुआ कि मानस में अमृत का स्रोत फूट निकला। यह अछुंड प्रवाह चित्त की उस सूक्ष्मतम भूमिका से प्रकट हुआ है, जहाँ इसकी अलौकिक खान अनादिकाल से है। टिप्पणी। निष्ठापूर्वक यंत्र की परिणति जो अमृत के रूप में प्रकट हुई है, उससे स्पष्ट है कि साधक को पूर्ति पर्यंत चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चिंतन श्रृंखला की लड़ी टूट जाने पर पार्थिवता की धुरी में घुमाने वाले 13 रत्न पुनः प्रभावशील होने लगते हैं। इस प्रकार जीव पूर्ववत सांसारिकता के उत्थान पतन में पड़ा हुआ देहाभिमान से आक्रांत रहता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान।
अनवरत प्रयत्नशील साधक मंथन की प्रक्रिया के ही बीच अमीय पदार्थ के उद्भव की अलौकिकता का आभास प्राप्त करने लगता है। अमीय बिलो की सुखी पर काजा, सकल लोक भव संशय भाजा। दिव्य पदार्थ अमृत का दिग्दर्शन होते ही मानव चिंतन की अनन्यता में भाव विभोर होकर पूर्णतः सुख के निरधि में अवगाहन करने लगता है। भौतिकता से परे जीवनी शक्ति का संचार करने वाले आत्म तत्व का सानिध्य प्राप्त कर परमात्म तत्व की ओर उन्मुख होने वाली आशातीत सफलता साधक को उपलब्ध हो जाती है। मृत्युलोक, परलोक आदि अलौकिक आनंद प्रदायक लोकों के प्रति जो दिव्य कल्पनाएं होती हैं, उनका इस उपलब्धि के साथ ही अवसान हो जाता है। नाना प्रकार की भ्रांतिपूर्ण संदेहास्पद विचारधाराओं का भी मानस पटल में विलय हो जाता है। एतद् रूपेण इस दिव्य पीयूष रस की आभ्यंतरिक वृष्टि से पूर्ण स्थैर्य प्राप्त कर चित्तवृत्तियाँ चिरंतन शांति के सागर में समाहित होकर परमात्म तत्व में अभिन्नता की स्थिति पर लय हो जाती हैं। जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। जेहि जाने जग जाई हिराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। लगनशील पथिक जागृति काल में लक्ष्य पर लीन हो जाता है। अमीय भोक्ता हूँ मिट जाई, तब पूरित परमार्थ खाई। क्रमशील आभ्यंतरिक उपलब्धि के परिणाम कारक जब अमृत रस का पान करने वाला भजनानंदी भी शाश्वत सत्ता में समाहित हो जाए, तभी यथार्थ में परमार्थ पथ पर अवरोध उत्पन्न करने वाली खाई की गहराई भी परिपूर्ण हो जाती है। टिप्पणी: यह साधक के आत्मिक उपलब्धि की वही चरम सीमा है जिसका निरूपण कबीर ने इस प्रकार किया है। अवधू बेगम देश हमारा, जहाँ पहुँच फिर हंस न आवे। भवसागर की धारा, तहाँ न माया कृत प्रपंच। यह लोक कुटुंब परिवारा। यह वही स्थिति है जहाँ पहुंचकर नारद की बीड़ा को मधुर स्वर मिला है, जहाँ पर प्रलयंकर भगवान शंकर का डमरू निनादित हुआ है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को रावण पर विजय मिली है। कहाँ तक कहा जाए, गीता का दिव्य ज्ञान इसी भाव भूमि की उपज है जहाँ खोजने वाला लक्ष्य में खो जाता है। आत्मदरस अमृत सुधि सोई, अवर कहें जन सुध बुध खोई। अन्वेषणकर्ता को जब आत्म अनुभूति हो जाती है, तभी यह स्पष्ट हो जाता है कि पीयूष वर्षण की अलौकिक बेला का अभ्युदय हो गया है। यही अमृत रस का शोध है। यदि कोई पथिक इस आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया का वर्णन किसी भिन्न ढंग से करता है, तो उसके विषय में यह निर्णय ले लेना चाहिए कि या तो वह चिंतन पथ से भ्रमित होकर सुध-बुध खो बैठा है, या अपने लक्ष्य से ही वंचित होकर किसी माया की चकाचौंध में ठगा गया है। अमीय पदार्थ अपर नहीं, मृत सारा जप भोग। भजन पूर्ति काल मह, अमीय आत्म संयोग। आत्म अनुभूति से पृथक अमृत की कहीं उपलब्धि नहीं है। जब यौगिक चिंतन से लेकर जहाँ तक भी समस्त भोगों का विस्तार है, सब नश्वरता के गुण से युक्त हैं, तो बाहर ढूंढने पर वह अमीय रत्न कहाँ मिलेगा। जिस किसी ने भी उसकी रसानुभूति का आह्लाद प्राप्त किया है, वह आत्म साक्षात्कार के रूप में ही भजन के पूर्ति काल में उस अमृत तत्व का संयोग हो जाता है। तेहि प्रगटत सरु मंथन पूरा, मिलहि तवे वितरित हरि रूरा। दिव्य अमृत रत्न में आत्मा परमात्मा के विलयन पर मानव मृत्यु से पार हो जाता है। ठीक इसी अवस्था में सागर मंथन की यौगिक प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और वह अलौकिक ब्रह्म इसी शरीर में अपनी व्यापक सचेतना का प्रसार करता हुआ अंतःकक्ष को आलोक से भर देता है। लेकिन उस आत्म रत्न की अनुभूति उसी क्षण होती है जब अमृतमय भगवान स्वतः सारथी बनकर उसका संचालन करते हुए
पीयूष वितरण करें, अर्थात साधक में रथी बनकर खड़े हो जाएं। टिप्पणी दी है, तुलसीदास जी ने कहा है, सोई जानई जई देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। स्पष्ट है कि बिना उसकी कृपा के चिंतन प्रक्रिया में अधिक श्रम के उपरांत भी वह आवागमन से मुक्त कर देने वाला परम अमृत तत्व उपलब्ध नहीं होता। हाँ, साधन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। समय की प्रतीक्षा करें। यह रूपक परमारथ माही, विषय भोग रत कर थिति नाही। परमार्थ पद के भीतर ही यह सागर मंथन का रूपक है। ऐसे मानव जो विषयात्मक भोगों में आसक्त हैं या चिंतन पथ को समझकर कुछ करने के लिए भी प्रयत्न करते हैं, परंतु वासनाओं को प्राथमिकता देकर परम कल्याण को गौण कर देते हैं, उन हीन मनोबल वाले साधकों की बुद्धि सागर मंथन की इस आध्यात्मिक धारा में थक जाती है। ऐसे पुरुषों में अधिकार की कमी और क्षमता का अभाव समझना चाहिए। विषय भोग तज जो जन जागा, और अभिषेक हरि संग लागा। जो पुरुष मन सहित इंद्रियों से विषय वासनाओं को त्याग करके या निशा सर्वभूतानाम इस प्रकार की तिमिराच्छन्न रजनी में जागृत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उनका हृदय से अभिषेक परमपिता परमेश्वर के साथ निर्धारित हो जाता है। लगन में लक्ष्य के अंकित हो जाने पर प्रयत्नशील साधक की आत्मा ब्रह्माभिषिक्त होकर कृपा रूपी मोतियों को चुगती हुई मन रूपी मानस सरोवर में निमग्न रहती है। मन तन इंद्रिय संयम होई, कूर्म अंग एव हृदया गोई। मन की बाह्य परिकल्पनाओं की जहाँ तक दौड़ है, उसे माया का अधोमुखी विस्तार ही समझना चाहिए। माइक धरातल से ऊपर सुदूर अनंत में उठकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जिसका मन बेहंग विह्वल है, उसे मन सहित इंद्रियों के बाह्य प्रसार को संयत करना पड़ता है। इस प्रकार इंद्रिय सहित मन को जो मायावी स्पर्शों से संयमित कर लेता है, उसकी आभ्यंतरिक प्रकोष्ठ में कूर्मावतार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कच्छप अपने जीवन के प्रतिकूल आहट पाते ही मस्तिष्क सहित अपने पैरों को समेटकर जिस प्रकार छिपा लेता है, ठीक उसी प्रकार एक साधक भी मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को हृदय देश में कच्छप की तरह समेट लेता है। उसी क्षण ईश्वर के अवतार का विधान है। ताक्षण प्रगटे परम प्रभु, परम प्रकाश पुनीत, कूर्माकृत इंद्रिय मना, तौ हरि राखी नीति। तत्क्षण वह परम प्रभु जो दिव्य प्रकाश स्वरूप और पूर्णतया पुनीत है, प्रकट हो जाते हैं। यह पीयूष प्लावन योगी के हृदय देश में होता है। जब पथिक मन सहित इंद्रियों को हृदय के अंतराल में समाहित कर लेता है, तब हरि उसके मानस में अनुभूति के रूप में जागृत हो जाते हैं और उस मंथन चिंतन की नीति का विस्तार करते हैं, समझाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करें, मुझे भगवान बताया करते हैं। यही विधि कूर्म अवतार बखाना, बिनु संयम के कबहु न जाना। जो कछुए की तरह मन सहित इंद्रियों को वासनाओं से पूर्णतया समेट लेता है, हरि उसी का साथ देते हैं। आत्म संयम के अतिरिक्त इस गूढ़ रहस्यात्मक अवतार की कथा से अवगत होना असंभव है। मन इंद्रिय कूर्माकृत जानी, प्रगटहि हरि अगणित गुण खानी। कूर्माकार भई जब इंद्री, विश्ववास प्रगटे हरि जिंद्री। ओम हरि। जब मन सहित संपूर्ण इंद्रियां कूर्म के आकार में आ जाती हैं, अर्थात कछुए के आकार में आ जाती हैं और बाह्य विषयों की दौड़ को रोककर अंतर्मुखी प्रवाहित हो जाती हैं,
उसी समय विश्व के कण कण में निवास करने वाले अपार गुणों से विभूषित प्रभु प्रकट होने लगते हैं। इसमें टिप्पणी दी है, परमात्मा निखिल अंतर्देश को आलोकित कर देते हैं। हुआ प्रकाश तमोमय मग में, मिला मुझे तत्क्षण तू जग में, तेरा हुआ बोध पग पग में, मिटा सकल अज्ञान, खोज में हुआ वृथा हैरान, यही पर था तू हे भगवान। गुरुदेव भगवान की वाणी में यही स्थिति देखें। जलत जलत ऐसी जली, जाको आर न पार, ईश्वर जीव ब्रह्म अरु माया, फूंक दियो संसार, करूं अब किसकी तल्लाशी, लावनी सुन बारह मासी। शब्दार्थ, जिंद्री माने जीवन दाता। सोई कच्छप जन मन गहिरा खा, मन अविचल मंदराचल शाखा। वे कच्छप जिनकी इंद्रियों के समाहित काल में उत्पत्ति है, वही परम प्रभु साधक के मन को पूर्णतः घेर कर रख लेते हैं। मन की इसी स्थिति विशेष की निश्चलता का प्रतीकात्मक स्वरूप मंदराचल से अभिहित किया गया है। पर्वत शब्द के पर्याय भूधर से भी इसी अचलता का लक्षण प्रतिलक्षित होता है। अचल करत मन साधत जाहि, तिन पर सिंधु सकल जर जाहि। वे परम दयालु प्रभु प्रयत्नशील मन को साधना की सही जानकारी देते हुए उसे विशिष्ट युक्ति के द्वारा साधते हुए अचल करते हैं। ऐसे साधकों के समक्ष संसार सागर की समस्त बाह्य प्रवृत्तियां उत्तेजित हो जाया करती हैं। अचलता की ओर अग्रसर पथिक के प्रति माया ईर्ष्यालु होती है, अतः वह मायाविनी अनेक चमत्कारिक आकृतियों का प्रलोभात्मक प्रभाव डालकर लक्ष्योन्मुख साधक के पथ में अवरोध उपस्थित करती है। श्वास सुरति संग विषय डुबावत, तब हरि कच्छ रूप विधि पावत। श्वास और सुरति की संगति करके जब विषयात्मक वेग साधक को संसार सागर में डुबाने का प्रयत्न करते हैं, तब व्याकुलता की भंवर में फंसा साधक कल्याण की पुकार करता है। ऐसी परिस्थिति में तत्क्षण वे प्रभु इंद्रियों के निरोध काल एवं कूर्माकार स्थिति में अंतर्देश में प्राप्त होकर लीला प्रसार करते हैं। वास्तव में कच्छप स्वरूप का प्रगटीकरण संयम की कसौटी पर बल देता है। कर पर से मन गिर समगाढ़ा, सिंधु पैठ हरि परस प्रगाढ़ा। सर्वप्रथम साधक के हृदय में बेहरि जागृत होकर मन का स्पर्श कर उसे पर्वत के समान स्थिर कर देते हैं। दूसरी ओर संसार सागर में उसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी आभा से योगक्षेम का आश्वासन देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु की सहज कृपा का दिग्दर्शन इन शब्दों में कराया है। करहूँ सदा तिन कर रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। सो मन अचल हेतु सुर संगा, श्वास बासुकी नाग सुरंगा। भगवान का कृपा पात्र ऐसे साधक का मन विरह वैराग्य व अनुराग के साथ दैवी संपदा का संग्रह कर मन के पूर्ण स्थैर्य रूपी मंदराचल का आविर्भाव करता है। श्वास ही बासुकी नाग है। समुद्र मंथन से पूर्व यही श्वास सांसारिक योनियों का प्रसार करती है तथा माइक विकारों का विष उगलती हुई निरंतर जीवात्माओं को डसती रहती है। इसीलिए इसे सर्प की संज्ञा प्रदान की गई है। परंतु चिंतन की सूक्ष्म भावभूमि पर पहुँचते ही यही श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया निर्दोष एवं सम हो जाती है। तभी ईश्वर से स्वरूप की अविराम वाहिनी होने के कारण इसे वासुकी के अलंकरण से विभूषित किया जाता है। श्वास प्रश्वास का निरंतर चिंतन निम्नलिखित पंक्तियों में देखें। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सहजो एक रस होए रहे, तार टूट ना जाए। दैव निवास
दैव निवास बासुकी श्वासा, स्वर संग मथा सिंधु हरि पासा। परम देव परमात्मा का निवास श्वास में है, इसलिए स्वर ही वासुकी है। इसी स्वर के माध्यम से संसार सागर का मंथन होता है, किंतु यह मंथन तभी संभव है जब हरि अंतर प्रेरक के रूप में साथ में हो। तभी तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, सो जानई जेहि देव जनाई। देवासुर मन की परिमिति, मन मरणोत्तर छाड़त नीति। दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां ही मन की सीमाएं हैं। मन के मिटते ही दोनों प्रवृत्तियां अपना कार्यकलाप बंद कर देती हैं। जब तक मन में एक भी संकल्प की लहर तरंगित है, तावत ये जीवित रहती हैं। मन संकल्प करत जग माही, रूप मिलत जन दुविधा जाही। मन का चांचल्य परिगणन से परे है। जहाँ तक संस्कृति विस्तार है, वहाँ तक मन के संकल्पों का भी प्रसार है। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। सूरदास जी भी ऐसा ही मत व्यक्त करते हैं। यह माया भ्रम जाल कहावे, सूर श्याम सिगरो, अब की बेर नाथ मुहि तारो, नहीं पन जात टरो। किंतु मन की तरंगों में अचलता का आविर्भाव होते ही, परम प्रभु के स्वरूप की छटा मिलते ही साधक की दुविधा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। दैवी संपत्ति राम की, आसुरी संपत्ति काम, लक्ष्य विरोधी दोहन का, स्वर संग आठों याम। देवी संपत्ति राम की ओर और आसुरी संपत्ति काम की ओर उत्प्रेरित करती है। ये दोनों परस्पर विरोधी संपत्तियां प्रकृति की ही हैं। एक संसार सागर में डुबाने वाली है, तो दूसरी संसार सागर से पार कराने वाली है। दोनों अहरनिश श्वास के साथ संघर्षरत हैं। मंदराचल मन श्वास लपेटी, खिंचत दूँ दिसि भोजल पैठी। प्रवृत्तियों की अविचलता में यह मन ही मंदराचल पर्वत है, जिसके अगल बगल चेतनता का संसार करने वाली श्वास नेति की भांति लिपटी हुई है। अनंत सागर के जल के मंथन काल में आसुरी संपत्ति अपनी ओर खींचती है, तो दैवी संपत्ति भी सांस को स्वाभिमुख करने का प्रयास करती है। दोनों दलों के संघर्ष का क्षेत्र साधक का अंतःकरण ही है। दैवी संपद देव मिलाही, और प्रेरक संग निजवल नाही। दैवी संपदा उस परम देव परमात्मा से मिलाती है, परंतु इस दैवी संपदा के साथ उस प्रेरक महापुरुष का रहना परम आवश्यक है। उस प्रेरक के रूप में महापुरुष साधक के अंतर्देश में प्रविष्ट होकर पथिक को गंतव्य की ओर ले चलते हैं। वैसे प्रेरक शून्य दैवी संपदा का अपना कोई बल नहीं है। यह बात अवश्य है कि पुण्य पुंज विनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। उपर्युक्त दैवी संपत्ति जिस देव से मिलाती है, उसी देव को यहाँ अमीय पदार्थ से संबोधित किया गया है। अमीय पदार्थ परम प्रकाशा, भक्त देव गति आसुर नासा। मृत्यु से परे अमीय पदार्थ ही परम देव है, जिसके दिव्य आलोक से निखिल संस्कृति प्रकाशित हो रही है। इसी अमृत तत्व की गरिमा से भक्त देवत्व की कोटि में पहुंच जाता है तथा उसके मानस पटल से संसार के मिथ्या प्रपंचों में ढकेलने वाली आसुरी संपदा का सदा सदा के लिए विनाश हो जाता है। कबीर की बानी में भी उक्त आशय दृष्टव्य है। पाहन फोरी गंग एक निकसी, चहुँ दिसि पानी पानी। ओहि पानी दुई पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी। यहाँ पर एक नोट दिया गया है। चौपाई 21 में इंगित देव का तात्पर्य परम देव परमात्मा है। अब आसुरी संपद का कार्य विस्तार से देखें। चौपाई।
आसुरी संपद भोग जगत के और अंतर नित साल भगत के। आसुरी संपद सांसारिक भोग विलास के साधनों का विस्तार करती है। साधारण मनुष्य की कौन कहे, यह भक्तों के हृदय प्रकोष्ठ में कील की तरह सदैव चुभती रहती है। इसी प्रचंड सेना की ओर संत प्रवर तुलसीदास जी ने इस प्रकार इंगित किया है। व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडम्बना कीन न एहि संसार। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ, मुनि बेज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। रिद्धि सिद्धि लगी आसुरी भाषा, सदा नचावत देख तमाशा। रिद्धि सिद्धि पर्यंत आसुरी संपत्ति का निवास है। यह अच्छे अच्छे साधकों को भी प्रलोभन से चमत्कृत कर नचा देती हैं और स्वयं किनारे पर खड़ी मुस्कुराती रहती हैं। माया मायापति के वश में रहती है। उन्हीं की महती कृपा की आड़ में पड़ा रहने वाला कोई विरला ही इससे बचकर उन्हें समझ पाता है। अब और सभी तो माया के बच्चे हैं। कौन से? ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। दो प्रवृत्ति मह माया बासा, एक ईश बल एक उदासा। अर्थ, दोनों प्रवृत्तियों में माया का निवास है। एक विद्या के क्षेत्र की है दैवी संपदा जो ईश्वर से प्रेरित होती है, एक आसुरी संपत्ति है जो अविद्या के क्षेत्र में विषयात्मक प्रसार करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का विचार उल्लेखनीय है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भरा पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। महाप्रबल आसुर बल संगा, माया नाचत नाच अभंगा। माया आसुरी शक्तियों से शक्तिमती होकर पूर्ण प्रवेग से साधक को लक्ष्य से विचलित कर देती है। चमत्कारिक आकर्षणों से असतर्क पथिकों को लुभाती और नचाती रहती है। यह मायावी प्रसार सहज ही नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे अभंग, अभेद्य तथा दुर्जय की संज्ञा प्रदान की गई है। सो माया मिटती जिय संगा, ईस मिले जिय रूप अभंगा। यह दुर्जय माया जीवात्मा का पिंड तभी छोड़ती है जब उसके अंतर्देश से जीवगत संस्कारों का पूर्णतः अवसान हो जाता है। आत्मा ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप है। संसार में आते ही उसमें विषयात्मक संस्कारों का रंग इतना गाढ़ा हो जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच की दूरी अपरिमेय हो जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस परयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेत नहीं ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। किंतु किसी अंतर प्रेरक की कृपा से माया का यह मैल संयम के साबुन से धुल जाए, तब यह जीवात्मा ईश्वर में स्वरूप का निलय करती हुई उसी के साथ अखंड स्थिति प्राप्त कर लेती है। प्रथम ही संयम संग कर बासा, तिमि तिमि दातो रूप प्रकाशा। उपर्युक्त उपलब्धि के लिए सर्वप्रथम सकल इंद्रियों की संयम अपरिहार्य है। संयम के साथ साथ साधक में दातव प्रकाश निखर आता है। इसमें शब्दार्थ दिया गया है थोड़ा सा। अदृश्य सत्ता द्वारा प्रदत्त वास्तविक प्रकाश, अलौकिक प्रकाश पुंज दातव की संज्ञा से संबोधित किया गया है। ओम हरे।
श्वास सुरत संग देव प्रकाशा, असुर अनी प्रथम ही गही श्वासा। संयम का तात्पर्य मन और इंद्रियों का श्वास और सुरत की प्रक्रिया से पूर्ण निरोधावस्था को प्राप्त करना है। श्वास और सुरत के संयोग से दैवी संपत्ति का मानस में प्रकाश होता है। यह भी ध्यानीय है कि आसुरी संपत्ति ने इस श्वास की क्रिया को पहले से ही अपने अधीन कर रखा है। एक संग दो दल चले, खींच भाव अनुरूप, निज भावन में बिंध रहे, उर्मह कच्छ अनूप। श्वास प्रश्वास के आरोह अवरोह में दोनों दल अपनी अपनी ओर खिंचाव डालते हैं। आसुरी संपत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि अधोमुखी प्राकृतिक जड़ता की ओर खींचती है, तो दैवी संपत्ति के सम, दम, नियम, संयम, शाश्वत सत्ता की ओर आकृष्ट करते हैं। इन दोनों को कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त करने वाले आधार वही हरि हैं, जिनके आश्रय में संसार सागर का मंथन चलता रहता है। प्रथम सिंधु महशंख अनूपा, करत निनाद विजय अनुरूपा। चिंतन क्रम में धारावाहिक गति प्राप्त होने पर मंथन का प्रथम परिणाम दिव्य शंख का आविर्भाव है, जिसका उद्घोष है कि अब पथिक देश, काल और परिस्थिति से अजेय होकर चिरंतन शांति के अन्वेषण में सफल हो जाएगा। इस उपलब्धि में साधक में नवोत्साह, विश्वास और दृढ़ता का आविर्भाव होता है। है असवार विवेकी बाना, मन है रूप सुचढ़त सयाना। विजय की घोषणा का सूत्रपात होते ही साधक विवेक को ही अपना बाना बना लेता है। विवेक को ही अपना बाना मीन्स पहनावा बना लेता है। निरंतर भागने वाले उसके अश्वरूप मन पर आत्मज्ञान का स्थैर्य सवार हो जाता है। कबीर ने भी आश्वासीन होने की क्रिया को एक विशेष उपलब्धि माना है। एक बार हरि घोड़ा भय, ब्रह्मा भय लगाम, चांद सूरज रवि का भय, चढ़ गए चतुर सुजान। शास्त्रों में गति को अश्व शक्ति और स्थायी बल को हस्ती बल से मापने की प्रथा है। सूर्य के स्यंदन में भी घोड़ों की कल्पना की गई है। इस प्रकार अश्व चंचलता एवं गतिशीलता का प्रतीक है। संसार सागर मंथन की दूसरी उपलब्धि मन के अश्व पर ज्ञान का आसीन होना है। अब जन मन सन चढ़ी खुमारी, चढ़ी डोलत सुख सागर भारी। जब साधक मन पर नियंत्रण पा लेता है, तब चिंतन की खुमारी तथा भजन की मस्ती से उसका अंतर्देश परिपूर्ण हो जाता है। इस अलौकिक नशे में आरूढ़ पथिक सुख में हिलोरें लेता रहता है। यद्यपि संसार सागर का विस्तार समाप्त नहीं हुआ है। कबीरदास जी ने ब्रह्मानंद के प्रेम रस की खुमारी का चित्रण कुछ इस प्रकार से किया है। हरि रस पिया जानिए, कबहु न जाई खुमारी, मैं मनता घूमत रहे, नाही तन की सारी। कबीरा प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा, और अमल क्या खाए। हरि रसपान की पहचान है कि उसका नशा स्थायी रहे। ऐसा मनुष्य मदमस्त हाथी के समान खान पान की परवाह किए बिना शरीर से उदासीन होकर घूमता रहता है। धनुष बाण कर साधत ध्याना, लखा न काहू असुर उताना। ऐसी खुमारी से साधक को ध्यान की कसौटी तथा लक्ष्य में धारावाही लौ लगाने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। ध्यान ही धनुष है। यह अंतर्मन की स्थिति का प्रतीकात्मक स्वरूप है, जो बाह्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। ध्यान की स्थिरता का प्रभाव इतना प्रबल है कि उसके विवेकमयी तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से आहत होकर आसुरी प्रवृत्तियां निष्प्राण हो जाती हैं। चिद विलास संस्कृति सर पूरा,
एहि भव निधि कह मथहि जसूरा। भावार्थ दिया है, चित विलास जगत ही आवागमन की लहरों से तरंगित परिपूर्ण सागर है। यौगिक प्रक्रिया से इसका मंथन करके जो बिरले पथिक अंतराल में पड़े हुए स्वात्म स्वरूप का अन्वेषण कर लेते हैं, वही सच्चे शूरवीर हैं। टिप्पणी: लौकिक चक्षुओं से दृष्टिगोचर न होने वाले संसार सागर में असहनीय पीड़ा की असंख्य लहरियां तरंगित हो रही हैं। फेनमयी माइक आकर्षणों के विष में जीव तिनके के समान छटपटा रहा है, किंतु सशक्त आत्माएं अपने अंशी की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। जहाँ से साधक की सूक्ष्म पकड़ प्रारंभ होती है, भव सिंधु सूखने लगता है। इसलिए महर्षि पातंजलि और भगवान श्री कृष्ण ने चित्त निरोध पर ही विशेष बल दिया है। उस अवस्था का चित्रण कबीर की साखी में देखें। मैं मनता अविगत रता अकल्प आशातीत, राम अमिल माता रहे जीवत मुक्ति अतीत। भक्ति जीवन काल में ही भक्त जीवन काल में ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बौद्ध दर्शन में भी ऐसी ही मान्यता है। चिद विलास जिन सागर साधा, ते हरि रूप भय निर्बाधा। जिन्होंने चित विलास जगत को साध कर अनेक कामनाओं से तरंगित संस्कृति सागर का मंथन कर लिया है, वे ही व्यष्टि की सीमा से उपराम होकर हरि स्वरूप हो जाते हैं। अणु ही विभु हो जाता है। ऐसी स्थिति के लोग ही सदा के लिए माइक बंधनों से मुक्त हो पाते हैं। यदि रंच मात्र भी मन बहिर्मुख है तो माया झकझोर डालती है। नारद मन मह माया त्यागी, भय अवतार तो लाग अभागी। देवर्षि नारद माया त्याग कर अवतार की कोटि में प्रवेश करने ही वाले थे कि एक ओर से अभागिनी माया की लहरें प्रवाहित हो गईं। तात्पर्य यह है कि इष्ट से रंच मात्र भी दूरी है तब तक खतरा है। माया संधि पाते ही आक्रमण कर बैठती है। पातंजलि स्वर सिंधु संभाला, योग दरस समरथ शमशाला। भावार्थ: महर्षि पतंजलि ने स्वर में स्थिरता प्राप्त की और संसार सागर का शोध कर योग प्रत्यक्षीकरण द्वारा परमात्म स्वरूप को प्रकट करने में समर्थ हुए। ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करके वे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण तथा समत्व ज्ञान की पाठशाला के गुरु हो गए। रामचरित मानस कर दाता, नर हरि रूप राम सुख दाता। भगवान राम के चरित्र में जो मन में प्रसारित है वह भी एक प्रकार का सागर मंथन है। उसको चरितार्थ करने वाले भगवान राम की भी यही देन है कि मानस के अंतराल में चिंतन करके नर से हरि एवं स्वयं राम का स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। वह जिस किसी को मिला है आभ्यंतरिक चिंतन की प्रक्रिया से ही प्राप्त हुआ है। जानत हरि हरि हुई जाई, मन जीते बिनु लखा न भाई। चिंतनशील पथिक आध्यात्मिक उपलब्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचकर जैसे ही अंतर्देश में अलौकिक विभूति को प्रत्यक्ष कर लेता है, तत्क्षण वह उन्हीं का रूप हो जाता है। परंतु मन के निरोध के बिना हरि की विश्वव्यापी सत्ता में प्रवेश असंभव है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। मन को वश में ना करने वालों के लिए योग दुष्प्राप्य है। इसे निरंतर अभ्यास एवं उत्कट वैराग्य से ही साधा जा सकता है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सब संतन की जीत में
एक अनोखी बात, मन सागर हरि में मिले, एक अमीय रसमात। समस्त संत महात्माओं की जीत अर्थात उपलब्धि काल में प्रकृति का अंत हो जाने पर एक ही परिणाम मिलता है कि मन में संचारित संसार सागर के विलीन होते ही एकमात्र रस अमृत का आविर्भाव हुआ, जो चिंतनशील भाविकों का माता की तरह पालन पोषण करता है। इतना ही नहीं, वह पीयूष प्रेमी स्वयं अमृतमय हो उठता है। कबीर भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा को खोजते खोजते स्वतः ही खो गई। नमक का पुतला सागर की गहराई मापते मापते स्वयं सागर में विलीन हो गया। हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। कृष्ण निजानंदन लखी बाढ़ा, जहाँ सिंधु तहाँ हरि रस गाढ़ा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जब आत्मानंद में निमग्न होकर अपने स्वरूप का अवलोकन किया तो स्वयं समष्टि में समाहित होकर सर्वव्यापक हो गए। परिणाम स्वरूप जहाँ अपार भव सिंधु था, वहाँ प्रगाढ़ ब्रह्म पीयूष का स्थान बन गया। ठीक ऐसी ही स्थिति, टिप्पणी दी है, ठीक ऐसी ही स्थिति पूज्य परमहंस जी महाराज की भी है। लेखक को प्रारंभ में इस पर विश्वास न होने पर एक दिन सवेरे के स्वप्न संकेत में एक सुयोग विप्र के दर्शन हुए। हमने आगे बढ़ते हुए पूछा कि हमारे गुरु महाराज कैसे हैं। तब उन्होंने कहा कि महापुरुषों में जो लक्षण होते आए हैं और जो होने चाहिए वे सभी आप में विद्यमान हैं। आपके गुरु महाराज यही हैं। उस दिन से श्री महाराज जी के प्रति पूर्ण विश्वास हुआ और सहसा पथ संचालन रूपी प्रमाण भी मिलने लगा। मानस में उमा को भी स्वप्न में 2 विप्रों द्वारा आशीर्वाद देने के प्रसंग को स्मरण कर साधना में नवोत्साह छा गया। 2-1 अन्य अनुभवी सूत्रों के संकेत से उपर्युक्त प्रारंभिक भ्रम निर्मूल हो गया, परंतु यह विधान रहा कि सदैव अधिकारियों के समक्ष ही महापुरुष का वह स्वरूप आलोकित हुआ है। उदाहरणार्थ अर्जुन इत्यादि ने ही उन्हें शिष्यस्तेहम के रूप में देखा। शिशुपाल इत्यादि ने तो उन्हें गालियाँ ही दी। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव को पहचानने वालों की संख्या अधिक नहीं थी। जिसने भी उन्हें पहचाना आंतरिक अनुभव से ही जाना था। द्रष्टव्य है अग्रलिखित चौपाई। सोई स्वरूप गुरुवर छवि राखी, आज अनेक संत सुर साखी। जैसा स्वरूप योगेश्वर श्री कृष्ण का था, वही आभा परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की छवि में भी थी। वे भी दिव्य अपार्थिव लक्षणों से आलोकित पुण्योज्वल विभूति थे और आज भी उसी प्रकार भाविक को अलौकिक छवि का दिग्दर्शन करा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी संत आज भी इस तथ्य के सुस्पष्ट प्रमाण हैं। टिप्पणी। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मुझे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में मेरी स्पृहा नहीं है। मुझे जिसमें स्थिति पाना था मैं पा चुका हूँ और मुझे इस स्वरूप से जो जानता है उसको भी कर्म नहीं बांधते। यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आचरण प्रारंभ किया कि उन्हें जानकर मैं भी वही हो जाऊँगा। महापुरुषों की इस महती उपलब्धि को देखकर भाविक भी प्रार्थना करता है, उस अवस्था को जानकर मैं भी उन्हीं का स्वरूप हो जाऊँगा। यही प्रार्थना करने का मूल कारण है। आज के लिए इतना ही। आज हमारा विषय है कच्छपावतार सागर मंथन। क्या है कच्छप अवतार और क्या है सागर मंथन, ये विषय आज हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसे ये कल भी चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बैठो।